हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम दैट डे। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। इजी लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। यू आर गिवन ए 3 डिजिट नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज ए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग बताना है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, कई बार क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में पूछ भी जाती है, ठीक है। एंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ 3 डिजिट इज ए नंबर सच दैट द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू दैट नंबर, ठीक है। अगर 371 की बात करें, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब और 1 का क्यूब 371 ही बनता है उनका सम। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हुआ, ठीक है। आपको यस या नो मतलब स्ट्रिंग रिटर्न करनी है कि आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं, ठीक है। 153 ये वाला एग्जांपल अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ लेकर चल लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर समझ लेंगे। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अभी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है जी 153। 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, तीनों का सम कितना होगा 153। मतलब आंसर आपका आने वाला है यस। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब आपके पास क्या अप्रोच बन सकती है, आपको सिंपल सा क्या करना है, हर एक डिजिट उठाना है इसका, ठीक है। आप लूप का यूज़ करके भी उठा सकते हो, बिना लूप का यूज़ करे भी उठा सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहने वाली है, ठीक है। अब देखो आप लूप का यूज़ करके कैसे उठाओगे। हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगा लेंगे जब तक ये मान लेते हैं कि टेम्प में हमने पुट कर दिया, क्योंकि लास्ट में हमें कंपैरिजन भी तो करना है ना। ये हमारे पास इनिशियली किसके अंदर आ रहा है, एन के अंदर, लेकिन लास्ट में हमें एन को लॉस्ट ना करे, लास्ट में हमें कंपैरिजन करने के लिए एन चाहिएगा कि इनिशियली नंबर क्या था और जो नंबर हमारा बना है वो उसके ही इक्वल है या नहीं। तो इसलिए इसको टेम्प में स्टोर कर लिया जब तक आपका टेम्प 0 नहीं होता, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 लगाओ या ना लगाओ, सी प्लस प्लस में चल जाएगा, जब हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 153% 10, ठीक है। ये डिजिट हो जाएगा हमारे पास। ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई 3 सबसे पहली बार में, ठीक है। फिर आप 6 का क्यूब करके एक नंबर ले लोगे, उसमें ऐड कर दोगे और 153 को क्या कर दोगे बाई इक्वल टू 10। 153 क्या बन जाएगा 15, ठीक है। फिर आप दोबारा इसी प्रोसेस में आओगे। अब टेम्प आपके पास 15 बनकर आएगा, 15% 10 आपके पास डिजिट में 5 आ जाएगा। फिर आप 5 का क्यूब करके उस नंबर में जिसमें 3 का क्यूब ऐड करा था उसमें ऐड कर दोगे। फिर आप क्या करोगे 15 बाई इक्वल टू 10, 15 क्या बन जाएगा 1। फिर आपके पास टेम्प में क्या आएगा 1% 10 आप करोगे, डिजिट आपके पास कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से 3 5 1 तीनों आप डिजिट निकाल लोगे, फिर आपका टेम्प 0 बन जाएगा। तो आपके पास एक आंसर कह लो, आप वेरिएबल लेकर चलोगे, उसके अंदर तीनों डिजिट का क्यूब का सम आपके पास आ जाएगा। लास्ट में आपको इस आंसर को इस एन से कंपेयर करना है, अगर दोनों इक्वल है तो यस, नहीं इक्वल है तो नो, ऐसे रिटर्न करना है, ठीक है। बिना लूप का यूज़ करे कैसे कर सकते हो आप, सिंपल 3 स्टेप में लिख सकते हो इसको, ठीक है। मान लो कि एक नंबर हो गया, ठीक है, ए, वो क्या हो गया एक जो भी हमारे पास एन आ रहा है परसेंट 10, बिल्कुल सिंपल। फिर एन को 10 से डिवाइड कर दो, फिर बी नंबर ले लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा n% 10, फिर एन को फिर डिवाइड कर दो, फिर सी नंबर ले लो, ठीक है। तो ए बी सी ये तीनों आपके पास डिजिट आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि नंबर है 3 डिजिट का ही होने वाला है, ठीक है। इन तीनों का क्यूब करो और एक वेरिएबल में पुट करके चेक कर लो वो एन के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो ये काम भी कर सकते हो, या फिर आप सिंपल यहाँ पर आंसर में भी आंसर जो वेरिएबल लोगे उसमें डायरेक्ट प्लस कर सकते हो, ए बी सी भी ना लेके, ठीक है, वो काम भी कर सकते हो। हम सिंपल अपना लूप लगा रहे होंगे, ठीक है। दोनों की सेम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है कांस्टेंट, ठीक है। 3 बार से ज़्यादा हमारी लूप भी नहीं चलने वाली, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आएगी वो ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1, ठीक है। तो अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। तो हमें सिंपल यहाँ पर क्या करना है, एक तो आंसर, एक टेम्प में एन डाल लेते हैं ताकि हम एन को लॉस्ट ना करें। जो प्रोसेसिंग करेंगे वो टेम्प के ऊपर कर रहे होंगे, ठीक है, TMP, वही जो आपको वहाँ पर कोड लिखवाया। हमें क्या करना है, एक डिजिट निकाल लेना है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा टेम्प मोड 10, ठीक है। टेम्प बाई इक्वल टू 10 भी हो जाएगा हर बार। और जो डिजिट है इसका क्यूब, ठीक है, एक आंसर वेरिएबल हमने लिया हुआ है, इसका क्यूब हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। वहाँ पर पावर फंक्शन लगा लो या फिर ऐसे कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर बार अगर आपको सिर्फ चेक करना है कि आंसर इक्वल है एन के, अगर है तो रिटर्न कर दो यस, नहीं है तो रिटर्न कर दो नो, ठीक है। एक बार इसको आपको चला कर दिखाता हूँ जी, सही चलना चाहिए वैसे तो, फिर भी कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। सही चल रहा है ना, इसको सबमिट करते हैं। फिर सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये सबमिट हो जाए एक बार, ये वो अपना सबमिट। चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब देखो जी यहाँ पर भी उन्होंने नाम और टेम्प लिया सेम, जब तक टेम्प 0 के इक्वल नहीं रहा तब तक हर एक डिजिट निकाल लिया, ठीक है।
टेम्प को डिवाइड बाई 10 भी करते रहे क्योंकि अगला डिजिट हमें लेना है इसलिए, और नम में डिजिट का क्यूब ऐड भी करते रहे। लास्ट में कंडीशन बेस अगर इक्वल है तो यस, नहीं है तो नो अपना रिटर्न कर दिया। एक बार इसको भी आपको चलाकर दिखा देता हूँ जी। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।